जिसका पति करोड़पति हो उसकी पत्नी जीरो। कि आज भी वो लड़की अपने पति के लिए तरसती है। इस बार अगर रिश्ता जुड़ गया दीदी, मेरा जब बेटा होगा ना जी, तो हम उसका नाम हनुमान रखेंगे, क्योंकि पवन सिंह का नाम पवन है, तो उसका बेटा होगा ना तो हनुमान रखेंगे। बैंक में मात्र 80,000 रुपए हैं। ये है पवन सिंह की पत्नी की सच्चाई, और वो इतनी स्वाभिमानी है कि अपने पति से भी पैसा नहीं मांगती। पवन सिंह की पत्नी है, तन पे सही तरीके से गहना नहीं है, और जो भी गहना है ससुराल में। सिंदूर भरा, दोबारा उसके साथ सब कुछ कर लिया, अपनी पत्नी बना करके अब इमोशनल अत्याचार कर लिया। ठीक है, सब कुछ जायज है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक दोस्त के नाते आप उसका बेड़ा पार कर दीजिए। पवन सिंह से कहूंगी, प्रार्थना करती हूँ कि एक पति ने एक दोस्त बन के, एक ऐसे इंसान बन के उसका समर्थन कर दीजिए, जिससे कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए, और नाम आपका होगा, क्योंकि पत्नी पवन सिंह की ही है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, एक बेटी समझ करके आप अपना नामांकन खुद वापस ले लीजिए। एक बेटी को काराकाट से मौका दे दीजिए। अगर ये महिला पैसे के पीछे भागती तो आज इसके जो वित्त वर्षीय जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं उसमें शून्य नहीं होता। नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं देशवान न्यूज। दरअसल हम बता दें कि भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की अब बिहार चुनाव में एंट्री हो चुकी है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना नामांकन भी दर्ज करा दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के कल तक आखिरी नॉमिनेशन की जो डेट थी, उसी में ज्योति सिंह ने अपना नामांकन कराया है। काराकाट विधानसभा सीट से इस बार ज्योति सिंह खड़ी हो रही है, और उनके काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव में उतरने से ही पूरा का पूरा समीकरण जो है राजनीति का वो बदल चुका है पूरी तरीके से। और साथ ही साथ कई बड़े बड़े आरोप जो है वो ज्योति सिंह पर जो लगाए जा रहे थे, उन्हीं की पुष्टि करेंगे आज। उस पुष्टि के लिए हमारे पास इस बार ज्योति सिंह का नामांकन पर्चा मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्योति सिंह को लेकर के तमाम चीजें कही जा रही थी, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि ज्योति सिंह कितनी संपत्ति की मालकिन है, उनके पास कितनी धन संपत्ति है। ये तमाम चीजें जो है पिछले कई दिनों से पवन सिंह के समर्थक लगातार बयानबाजी जो है वो कर रहे थे ज्योति सिंह को लेकर के। आज उसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देशवान न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। बबीता मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार लोग ज्योति सिंह पर आरोप लगाते हैं, 18 लाख की मालकिन है, इतना धन संपत्ति है, पवन सिंह के संपत्ति पर फिदा है, इस वजह से पवन सिंह के पास जाना चाहती हैं। देखिए, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये बात बोल के हम और जी अपमान उस औरत का कर रहे हैं जिसने अपने पति से 1 रुपया नहीं लिया। इस बात का प्रमाणित तो कर दिया ना। माता पिता दहेज देते हैं बेटियों को। आप सबसे बड़ी बात है, दहेज में भी माता पिता ने दिया होगा जी धन, और धन के में क्या है उनके पास? एक गाड़ी, 4 लाख का जेवर। हम आपको बता दें कि बबीता मैम ज्योति सिंह की बड़ी बहन है, और साथ ही साथ बड़ी बहन के तौर पर काराकाट में मौजूद थी उनके नामांकन के वक्त। तो पर्चे में जितनी भी कुछ सच्चाई लिखी है, क्योंकि नॉमिनेशन के वक्त आदमी वही लिखता है जितना संपत्ति उसके पास अर्जित है, जितनी संपत्ति की वो मालकिन है। आप देखिए उस वक्त मैम हमारी खुद वहां मौजूद थी। बिल्कुल, आप देखिए ना, पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 31 मार्च के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, उनके जो कुल आय है वो नामांकन कुल आय क्या है? 0,000। बिल्कुल बिल्कुल, एडिटर चला देंगे, आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। मैं कहूंगी कि एक बार दिखाएं कि क्या संपत्ति है। जिसका पति करोड़पति हो उसकी पत्नी जीरो। मतलब कि अगर ये महिला लोभी होती, अगर ये महिला पैसे के पीछे भागती, तो आज इसके जो वित्त वर्षीय जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं उसमें शून्य नहीं होता। पति अगर 50,000 रुपया महीना भी देता तो 6 लाख प्रति वर्ष आय इनकी इनकम हो जाती, लेकिन 50,000 रुपये भी नहीं है, और शून्य है 5 वर्षों में। जरा देखिए, शादी के 7 साल होते, 5 वर्षों में इसके पास पैसे क्या हैं? इसके पास पैसे क्या है? तो जरा देखिए, ये वही अभागी लड़की है जिसका नाम संबंध पवन सिंह से जुड़ा गया है, और वो इतनी स्वाभिमानी है कि अपने पति से भी पैसा नहीं मांगती है। इस बात का मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिला सकती हूँ। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि 4 लाख के गहने हैं। एक समय उस गहने की कीमत होगी 1-1.5 लाख जी, अब उसके पास 4 लाख हो गए, क्योंकि सोना का भाव तो बढ़ा हुआ है। जो कल जब 27,000 या 14,000 के आसपास सोना था,
उस समय सोना जिसने भी खरीदा होगा आज से 16, 17, 18 में। अच्छा, मतलब स्त्री तो धन के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है? नहीं, और कोई संपत्ति है नहीं। बैंक में मात्र 80,000 रुपए हैं, वो भी कहीं ना कहीं 80,000 का क्या वैल्यू है आप समझ सकते हैं। 5 साल में 80,000 अगर हो किसी के अकाउंट में तो अपने पिता माता के थ्रू ही हो सकता है। 2,000, 4,000, 5,000 करके वो जमा करती होगी, वो भी जमा होता होगा नहीं होता होगा ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन माता पिता अपनी पुत्री को भूखे तो नहीं रख सकते हैं। ये है पवन सिंह की पत्नी की सच्चाई, ये है वो नामांकन चल रही है। तो नामांकन पर्चे पर हमने देखा, जैसा कि आप भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, वहां पर पति के नाम की जगह उन्होंने पिता का नाम डाला है और बताया जा रहा था कि हलफनामे में ज्योति सिंह ने बताया है कि पवन सिंह से अब अलग हो चुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहां मौजूद थी नामांकन के वक्त। देखिए अक्सर आप देखेंगी कि जब हम पिता के घर में पलते हैं तो नाम पिता का हो जाता है। जैसे पुत्री, अगर मैं आप पुत्री हैं तो आपका नाम अगर अवंतिका है तो पिता का नाम कुछ और होगा। तो वो जब शादी हो जाती है तो बहुत लोग उसको चेंज करवा लेते हैं और बहुत लोगों के बाद उसको लगता है अच्छा आजकल चेंज करवाएंगे। इसी आलस में उसने अपने पति का नाम उसमें नहीं दर्ज कराया। लेकिन पत्नी मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड में पिता का नाम है, वो आज न कल चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि पिता का नाम हमेशा बेटी के साथ नहीं रहता है, उसका पति का ही नाम रहता है। जब वो कुंवारी रहती है तो पिता का नाम होता है। शादी के बाद कई महिलाएं ऐसी है, जैसे आप देखिए मेरा भी एक वही प्रॉब्लम है, क्योंकि सब जगह जो है मेरे पिता का नाम है तो पिता का ही नाम रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये मैटर नहीं करता। पति है तो है, नहीं करा पाती है, टाइम नहीं मिलता है। और ऐसे भी नहीं है कि भाई सरकारी सर्विस वाला है तो उसका नाम जो है पति के जो है पत्नी का नाम अनिवार्य होता है कि नहीं भाई आप पिता का नाम हटा करके पति का नाम दे दे। हाँ, तो बहुत कोई है कि ऐसे ही चल रहा है तो चल रहा है। इसे लेकर के फिर कई अटकलें लगाई जा रही थी कि ज्योति सिंह के मन का जो कहीं प्रेम भावना थी, जो सम्मान था उनके पति के प्रति, अब नहीं रहा। देखिए जब दोबारा रिश्ता जुड़ा ना तो उसने अपने बेटे का नाम रखा था हनुमान जी, कि इस बार अगर रिश्ता जुड़ गया दीदी, मेरा जब बेटा होगा ना तो हम उसका नाम हनुमान रखेंगे, क्योंकि पवन सिंह का नाम पवन है तो उसका बेटा होगा ना तो हनुमान रखेंगे। काफी अंदर की बातें खोल रही हैं आप। हाँ बिल्कुल। पवन पति का नाम है तो उसने सोचा था कि बेटा होगा ना दीदी पवन मेरा इस बार, अब तो मेरा रिश्ता सुधर गया है दी, तो अब दोबारा से मौका मिला है और जाहिर सी बात है हम बहुत खुश हैं। इतने दिनों के बाद हम अपने पति से मिल रहे हैं, ये सोच के मिल रहे हैं कि इस बार सब खुश थे, मन में घर में सब खुशहाली थी, तो रख दिया था कि भाई कि पवन सिंह के रंग ऐसे बदलेंगे। हाँ, कि मेरा बेटा का नाम होगा हनुमान। ये चीज ज्योति आज भी कहती है। लेकिन अगर अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आज भी वो लड़की अपने पति के लिए तरसती है। उसके आंखों में आंसू, जब आप देख रहे होंगे, एक चैनल वाले ने पवन जी का नाम पूछा तो वो सकपका गई, मतलब उसके शब्द में कुछ ही नहीं था। आज अगर उसकी स्थिति इस लायक है, आप देखिए कि अगर वो इस लायक है तो क्यों है। एक पति अगर करोड़पति ना हो, लाखपति ही हो, तो उसकी पत्नी के पास तो इतना पैसा होता है कि वो बैंक में दिखता है कि भाई अगर 20,000 रुपया महीना भी अगर उसका पति बैंक में रखता है तो भाई जानिए कि एक साल में उसके पास 1-2 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी जिंदगी तिल तिल कर जी रही है और वो अभी एक शोषित महिला है। अगर समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो ये भी कहूंगी अवंतिका कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, एक बेटी समझ करके आप अपना नामांकन खुद वापस ले लीजिए। एक बेटी को काराकाट से मौका दे दीजिए। कहते हैं ना बीजेपी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे एक बेटी को बचा लीजिए ना। बहुत बेटी बेटी करते हैं। मैं तो कहती हूँ काराकाट में आपने जिस तरीके से नीतीश बाबू कहते हैं कि बेटी ऐसा था जी, महिलाएं ऐसा करती थी जी, तो मैं नीतीश बाबू से भी कहूंगी कि भाई एक बेटी है जो तिल तिल के शोषित होती है, मरती है, और वो बेटी अगर निर्दलीय खड़ी होती है तो वहां जो कैंडिडेट है, मैं उस कैंडिडेट को भी कहूंगी कि आप वहां के प्रत्याशी बन रहे हैं, आप ज्योति को सपोर्ट कर दीजिए।
ज्योति सिंह को सपोर्ट कीजिए कि वो बेटी है। आप अगले 5 साल की तैयारी कर लीजिए, लेकिन इस बार इस बेटी को मौका दीजिए, इस बार इस बेटी को जिता दीजिए। क्योंकि अगर मैं कहूं कि एनडीए की प्रत्याशी वहां जो खड़े हुए हैं उनको बैठ जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो एनडीए लगाती है, तो एक बेटी को हम शिक्षित नहीं कर सकते, एक बेटी को समाज के सामने नहीं ला सकते। बिल्कुल ला सकते हैं और समाज में सशक्त बना सकते हैं, वो ज्योति सिंह है। दूसरी बात, कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, ये प्रशांत किशोर, इसको तो कहना भी है नहीं, पागल किशोर लगता है हमें। हाँ, ये तो अब इस पे इतने एलिगेशंस आते हैं कि भाई ये इन्होंने तो टिकट ही बेचा है। हाँ, कई महिलाएं आके रो रही है हमारे चैनल में आके, कहती हैं कि भाई हमें टिकट नहीं दिया। एक में तारा श्वेता आर्या को आप जानते होंगे, डॉक्टर किशनगंज से, उनको भी ठगा गया जी। सबसे बड़ी बात है। और वो कहती हैं कि ऐसे ऐसे ठगुमल से बचना चाहिए बबीता जी। ये है प्रशांत किशोर नहीं, ठग किशोर है। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहूंगी कि आपने वहां जो उम्मीदवार बनाया है ना, उनका नामांकन वापस ले लीजिए ना। अगर आप बेटी के लिए जीते हैं, 20-20 हजार रुपया देंगे तो बेटी के लिए जी लीजिए ना, बेटी को दे दीजिए ना मौका जी। एक बेटी सशक्ति है, एक बेटी समाज में शोषित होती है, हम उसको बराबर नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं और देना चाहिए। आज आपने देखा एक सच्चाई तो आपको उस नामांकन पत्र पे दिखी कि उसके पास कितना पैसा है। बिल्कुल है, जो उसने 5 साल पहले गहने खरीदे होंगे शादी के वक्त, जो 7 साल पहले खरीदे होंगे, उसके पास वो गहना है ही नहीं, वो ससुराल में है। वो गहना, सारा का सारा गहना ससुराल में पड़ा हुआ है। अपने ही धन पर अपना ही अधिकार नहीं है जी। जो स्त्री धन होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ससुराल से मिला या मायके से मिला, तो वो सब सारा धन तो अभी ससुराल में ही है। उनका सारा गहना जो है वो पवन सिंह की माँ के पास है। अच्छा, पवन सिंह की माँ के पास है। आज तक उसने एक गहना मांगा तक नहीं, और उसके पास अभी 4 लाख का गहना। तो आप सोचिए, जो एक चेन होगा या अंगूठी होगी, वो सब जो उसके पास होंगे, जो मतलब शादी के पहले होंगे या शादी के बाद उसने 1-2 खरीदा होगा अपने पिता के पैसे से। तो हम ऐसे में क्या लगता है ज्योतिष, तो वो 4 लाख के गहने, 4 लाख के गहने, अभी मान लीजिए कि अब ये अंगूठी है, इसकी कीमत क्या होगी आज के डेट में? पहले इसकी कीमत अगर 50,000 होगी तो आज के डेट में इसका कीमत 1.5 लाख होगा। बिल्कुल, सोने का दाम बढ़ता क्योंकि ये 10 साल पुराना है। हाँ, तो ऐसे अगर हम ये 3-4 पहनते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत बढ़ गई होगी आज के डेट में। लेकिन उस समय जब हम लिए थे तो 20-30-25,000 50,000 का होगा। आज इसकी कीमत आप कहें तो लगता है आसमान छू रहा है सोने की कीमत। कहाँ 16,000 में हमने खरीदा था, जब जिस समय सोना की कीमत 16,000 रुपए 10 ग्राम थी। अब सोचिए कि आज कितना ग्राम है, तो उस वक्त का ये सोना है और इसकी कीमत अभी 5 गुनी होगी, 6 गुनी हो गई होगी। मुझे नो आइडिया कि इसका दाम क्या होगा, लेकिन होगा। मेरी तो एक पत्नी के पास अगर 4 लाख का गहना है, वो भी आज के डेट का 4 लाख, उस डेट का क्या होगा? 1 लाख का होगा, 1 लाख से भी कम होगा। पवन सिंह की पत्नी है, तन पे सही तरीके से गहना नहीं है और जो भी गहना है ससुराल में है। तो जाहिर सी बात है उस लड़की के चेहरे में सभ्यता कहते हैं ना, उस लड़की के चेहरे में आप देखिएगा सभ्यता, सौम्यता और एक लक्ष्मी का रूप सिर्फ उसमें दिखाई पड़ता है। आप सोचिए, वो खोइचा लोगों के बीच जाती है और कहती है एक मौका दे दीजिए। हाँ, अब उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो समाज को नेतृत्व करे, समाज के लिए जिए। उसके पास अब एक ही रास्ता रह गया कि हम सामाजिक कार्यों में ही संलिप्त हो जाएं, हम समाज की बेटी बन के रहें, हम काराकाट की बेटी बन के रहें। आज जो भी स्थिति है, आज जो भी वो रोड पे है, कहीं ना कहीं उसका पति उसका जिम्मेवार है। और लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है, जरा देख लीजिए इस पैसे को, इस पैसे से किसी की जिंदगी जिए जा सकती है। सवाल रहेगा कि जब पैसे इतने कम है तो ऐसे में ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी कैसे और जीतेंगी कैसे? ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया। और ज्योति सिंह अभी स्कैनर जारी करेंगी लोगों से। ये बदकिस्मत, इसको कहिए, ये बदकिस्मती कहिए उसकी।
अभी मैं फिर भी कहूंगी पवन सिंह की कि एक बार, अरे एक दोस्त के नाते, पत्नी नहीं मानते कोई बात नहीं, दोबारा आपने रिश्ता जोड़ा कोई बात नहीं है, आपने खिलवाड़ किया उसके साथ, आपने जिंदगी उसकी तबाह की, कोई बात नहीं है, जीत सकती है ज्योति नहीं सिंह। नहीं, आपने आपकी पत्नी नहीं जीती। दोबारा उसके मांग में सिंदूर भरा, दोबारा उसके साथ सब कुछ कर लिया, जी। अपनी पत्नी बना करके अब इमोशनल अत्याचार कर लिया, ठीक है, सब कुछ जायज है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक दोस्त के नाते आप उसको उसका बेड़ा पार कर दीजिए। एक लड़की है, समाज के लिए आप भी आईना बन जाइए। पवन सिंह से कहूंगी, प्रार्थना करती हूँ कि एक पति ने, एक दोस्त बन के, एक ऐसे इंसान बन के उसका समर्थन कर दीजिए जिससे कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए और नाम आपका होगा, क्योंकि पत्नी पवन सिंह की ही पवन सिंह की है। ज्योति सिंह। और आपने देखा होगा कि उस लड़की ने आज तक कुछ नहीं किसी से लिया, उसने तो अपने बेटे का नाम भी हनुमान रखा था। अगर हो जाता तो आज हम लोग भी खुश होते कि हाँ भाई, पवन का एक बेटा है जिसका नाम हनुमान है, पवन सिंह। एक राजपूतानी लड़की है और वो लड़की सिर्फ इज्जत के लिए मरती है, आपने देखा जी। और जिस तरीके से उसके आंखों का आंसू जब मैं देखती हूँ, समाज देखता है तो वो अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई भी समाज की बच्ची हो वो इस तरीके से रोएगी। बहुत लड़कियां हैं जो कि वो कोई हीरोइन तो है नहीं जो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाएगी, वो एक सामाजिक लड़की है, समाज में रह के जीना जानती है। तो ऐसी लड़की को हमें सहारा देना चाहिए, उसको सशक्त बनाना चाहिए। बिल्कुल मैम। और हाँ, स्कैनर आपने कहा ना, स्कैनर बहुत जल्दी आएगा और जितना जिसका 1 रुपये से 10 रुपये तक की आप मदद कर सकते हैं ज्योति सिंह को, ताकि वो चुनाव में उसका जो खर्चा हो, बहुत लोग हैं जो ऐसे अभी खर्च कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। मैं कहूँगी वो मदद नहीं है, आपकी मदद चाहिए, सिर्फ आपकी, क्योंकि आपके भी घर में एक ज्योति है। ये समझ के मदद कर दीजिएगा 1 से 10 रुपये के बीच। ये या तो आप पान फेंक देते होंगे खा करके, आप ये सोचिएगा कि हम एक बेटी को 1 रुपये दे करके सशक्त कर रहे हैं और वो बेटी हमारे समाज का आईना बनेगी, एक अच्छी विधायक बनेगी, ताकि वो आपके लिए खड़ी हो पाए। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ थी बबीता मैम। साथ ही साथ जैसा कि आपने देखा और सुना किस तरीके से ज्योति सिंह के बारे में बखूबी उन्होंने बयान किया है कि कितनी संपत्ति उनके पास है और जो दावे हैं क्या वो वाकई सच हैं या झूठ, ये तमाम चीजें इस वक्त बबीता मैम बताते हुए नजर आई। और साथ ही साथ फिर से एक बार जाते जाते अपील रहेगी कि अभी कुछ ही दिनों में ज्योति सिंह एक स्कैनर जारी करने वाली है। आशा है कि आप सभी अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे और आगे आएंगे। फिलहाल कर इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।